कि उनकी गहराई पता नहीं चल रहा था। नहीं, शांति कभी भी मिलती थी, चाहे संपत्ति पावे जितनी, चाहे जितनी भी संपत्ति पाले, उनको शांति नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि संपत्ति की तृष्णा थी, चाहना थी, और तृष्णा करने वाले, चाहना करने वाले को शांति नहीं मिलती। दूजों का गला दबा करके धनमाल बहुत अपहरते थे। अब दूसरे के गला दबा करके वो माल अपहरण करते थे। अब कैसे उनको शांति मिलेगी, कैसे उनको सुख मिलेगा? धन पा जावे चाहे जिस विधि, शुभ अशुभ ध्यान नहीं करते थे। चाहे जिस विधि से हो धन पाए, लेकिन शुभ अशुभ को उनको ध्यान ही नहीं रहता था। इतना धन माल जोड़ रखे सब अनुचित और अन्याय का था। जितना माल धन संपत्ति जोड़ रखे थे वो अन्याय का था, अनुचित कर्म करके जोड़े थे। मक्खी चूस सुम में भी कुछ धर्म पुण्य में ख्याल न था। अब वो सुम ही नहीं, मक्खी चूस थे। मक्खी चूस का मतलब क्या होता है? जैसे एक मक्खी घी में पड़ जाए, जैसे पानी में मक्खी पड़ जाए तो पानी को फेंक देते हैं, दूध में मक्खी पड़ जाए तो जहाँ पर बढ़ते हैं वहाँ दूध को ऐसे निकाल करके फेंक देते हैं। और मक्खी चूस क्या करते हैं? घी में मक्खी पड़ जाए तो घी बहुत महंगा है करके और मक्खी को चूस लेते ताकि घी उसमें न बाहर फेंक जाए, तो उसको कहते हैं मक्खी चूस। और वो कैसे थे? मक्खी चूस सुम में भी कुछ धर्म पुण्य में ख्याल न था। धर्म में, भक्ति में, पुण्य में कोई ख्याल नहीं था। उन पुत्रों के हेतु था एकमात्र ही लक्ष्य। उनका लक्ष्य क्या था? सिर्फ पुत्रों के लिए। किस विधि हम धन कमा करके कर दे सुध को दक्ष, किस विधि से मैं धन कमाऊं और चारों पुत्रों को बहुत धनवान बना दूं, माला माल बना दूं, यही उनका लक्ष्य था। अधिक मोह था सेठ का सुध कलत रहित लाभ, यही हेतु से विविध विधि करते धन का जाप। और इसी भावना को लेकर के हर समय धन का जाप करता रहता था। निदान पुत्रों में कला हुआ, चारों में फूट बढ़ी एकदम। अब वो धन कमाने वाला, धन के लोभी या उनके बेटे को क्या संस्कार पड़ेगा? अभी तो धन नहीं तो पड़ेगा। और जब लड़ाई हुई, कला हुआ, तो चारों बेटों में फूट पड़ा। आपस में बंटवारा हेतु हो गया सेठों के नाको दम। अब इतनी संपत्ति जोड़े थे, इतना धन बढ़ाए थे, लेकिन चारों बेटों में बंटवारा हुआ तो नाको दम हो गया सेठ जी का। आखिर में सोच समझ करके विभाग किया चारों हिस्सा। अब चाहे जैसे भी करें, चार बेटा हिस्सा तो करना पड़ेगा। अब धन का 4 हिस्सा किया और बुढ़ा सेठ बीच में था। आगे सुनिए उसका किस्सा। अब उनकी किस्सा आगे सुनिए। अब सेठ बेचारा बूढ़ा बीच में हो गया, धन को तो बांट लिया। अब सेठ को कैसे बांटे? 4 हिस्सा करने के लिए पारी पारी भोजन देते उस सेठ की अति हैरानी थी। और बुढ़ा सेठ बीच में था। आगे सुनिए उनका किस्सा। पारी पारी भोजन देते उस सेठ की अति हैरानी थी। कहता था सेठ चिल्हा करके, पहले यह बात न जानी थी, हाँ हाय हाय जिन पुत्रों ही हम अकर्म कर्म किए बहुते। अकर्म करके मैंने कितना धन किया, लेकिन क्या मैं धर्म कर्म को जान नहीं पाया, इसलिए वो पछताने लगा। धन जोड़ जोड़ कर धनी किए, हाँ दुख सुख बहुत भांति सहते। बहुत दुख सुख हानि लाभ सह करके धन करके इकट्ठा करते गए। अपने अपने काम में वह कामनी के संग सेठ पुत्र रहते सदा चढ़ा युवा मदरंग। अब जवानी थी, कोई कामनी काम के चक्कर में पड़े हैं, कामनी को लेकर के, कोई धन के चक्कर में पड़े, अपने अपने मद में सब चूर है। ध्यान होत जब किसी को जूठा कूठा अन्न दे आते उस सेठ को, हाँ जग स्वार्थ धन्य। धन्य संसार कैसे है। अब अपने अपने मद में सब पड़े हुए हैं, याद आ जाए पिताजी को तो जूठा काठा थोड़ा दे देते थे। 80 वर्ष की आयु में सेठ हुआ बीमार, सन्निपात के रोग से अधिक हुआ लाचार। अब 80 साल की उम्र हुई, बीमार हुआ और अधिक लाचार हो गया सेठ जी। हुई बंद बोली तुरंत, जुटे नग्न के लोग, एक दिखावा मात्र किए पुत्र कुछ सो। अब
अब दिखावा मात्रा के लिए। अब कुछ शौक किए, सब कहते लगे नग्न के जन, हे सेठ बहुत धन तुम जाया, अंतिम है क्या दो दान पुण्य, अब छूटती है तेरी काया। था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरे जड़े हुए, सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह वह मड़े हुए। अब लूटपाट करके धन तो कमाया था, तो जगह जगह सोना चांदी सिक्का को गड़ा दिए थे, जड़े हुए थे। उंगली से सेठ इशारा कर और बतलाया उन भीतों को, इतने में लड़के बोल उठे जानकर पिता के रीतों को। अब वो पिताजी इशारा में बताया, मुंह तो बंद हो गया, मरने का समय था, मरनासन में था, तो इशारा में क्या बता रहा है, वहां पर धन गड़ा हुआ है, उसको दान में दे देना। अब बेटा समझ गया, इशारा को जान गए, बेटा समझ गया। अब इशारा समझ करके वो क्या बतलाए, इतने में लड़के बोल उठे जानकर पिता के रीतों को, हे भाई पिताजी कहते हैं जो कुछ भी मैं धन जाया है, उन धन को देखो महलों में लाकर के सभी चुनाया है। अब वो क्या कह रहा है, जितना मैं धन कमाया था सबको महल में ला करके लगा दिया हूँ, ऐसा कह रहा है। पुत्र समझा रहा है, अब कहाँ से दान करूं भाई, जब द्रव्य नहीं है हाथों में, ऐसी वाणी सुन दुखी सेठ रह गया हाथ मल हाथों में। अब सेठ ये सुनता है, बोल भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, तो सेठ जी उनको कह रहा है, बहुत दुखित हुआ कि देखो अब मेरे पास बोलने की शक्ति नहीं, दान धर्म करने की शक्ति नहीं। अब इशारा को बेटा समझ गया है, जान करके क्या कह रहा है, अब सबको तो मैं धन लगा दिया, कहाँ से दान धर्म करूं। इतने में दुख से व्यथित हुआ सेठ बेहोश, इतने में सेठ बहुत दुखी हो गया, बेहोश हो गया। देत छूट सहसा गई बीते सकल कलेश। अब इस तरह से इतने में दुख से व्यथित हुआ सेठ बेहोश, देत छूट सहसा गई बीते सकल कलेश। इस तरह से जीवन की कहानी है। ऐसा वर्णन कर महात्मा कहने लगे, देखो जिस सेठ ने अपने जीवन धन और परिश्रम सब बाल बच्चों में लगा दिया, उसे मरते समय तक पुत्र अनेक कष्ट देकर अंत में थोड़ा भी दान पुण्य न करवा सके, बल्कि सेठ ने जब इशारा किया कि दीवार से रुपये निकाल कर दान करवा दो, तब पुत्रों ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया। सच है, इस नटखट संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। इस झूठी दुनिया से सचेत होना चाहिए, गाफिले में पड़े नहीं रहना चाहिए। गाफिले में पड़े हैं, आज शक्ति है, आज आंखें दिख रही है, जुबान खुली हुई है, कान से सुन रहे हैं और शक्ति चल रही है कुछ करने धरने की, तब हम गाफिले में समय बिता रहे हैं। कल खाट में पड़ जाएंगे तो न बोल पाएंगे न कुछ कर पाएंगे, और समय बीत जाएगा तो फिर से हम जो करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक शक्ति है, बल है, बुद्धि है, तो हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर ले, अपने धन का सदुपयोग कर ले, अपने शक्ति का सदुपयोग कर ले और जीवन को सफल बना ले। पैसा 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 कहते कहते उसके हविस में और धन जोड़ने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद न करे। जैसे सेठ की स्थिति हुई, वैसे लोभी और मोही के जीवन की स्थिति होती है।